मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य के प्रकार। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के विषय में आधारभूत जानकारी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप देखना चाहें देख सकते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम इन्हीं के विषय में बारी बारी से जानने वाले हैं। आइए जानते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के विषय में। कर्तृवाच्य को इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस आपने जरूर पढ़ी होगी। एक्टिव वॉइस में जिस तरह से सब्जेक्ट एक्टिव होता है वैसे ही कर्तृवाच्य में हमारा कर्ता एक्टिव होता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट। कर्मवाच्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट पैसिव होता है। तो इसी प्रकार से कर्मवाच्य में हमारा कर्म एक्टिव होता है और जो कर्ता होता है वो पैसिव होता है। तीसरा प्रकार है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, इम्पर्सनल वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर की वॉइस की डेफिनेशन को आप हिंदी व्याकरण की वाच्य की परिभाषा के साथ जोड़ सकते हैं और इस तरीके से हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए बारी बारी से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषाएं देखते हैं और कुछ नियम जानते हैं कि किस तरीके से हम इन वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता एक्टिव होता है। कर्ता यानी काम को करने वाला। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य करती है और इसके बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि क्रिया किस किस तरीके से परिवर्तित होती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है राम पढ़ रहा है। तो यहाँ पर राम प्रधान है, कर्ता कार्य को कर रहा है और कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया काम कर रही है। राम पढ़ रहा है, राम पुल्लिंग है, एक वचन है और उसी के अनुसार हमारी क्रिया रहा है लगी है। इसी प्रकार से सिपाही घूम रहा है। सिपाही हमारा कर्ता है, कार्य को करने वाला है और उसी के अनुसार रहा है हमारी क्रिया कार्य कर रही है। नर्तक नाचना आरंभ करेगा। नर्तक यहाँ पर करता है और नाचना आरंभ करेगा नर्तक के अनुसार हमारी क्रिया कार्य कर रही है। अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो अध्यापक यहाँ पर बहुवचन है, बहुत सारे अध्यापक की बात की जा रही है और उसी के अनुसार हमारी क्रिया भी कार्य कर रही है, रहे थे। नेताजी कुछ नहीं कर रहे। नेताजी हमारे कर्ता हैं और कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया कार्य कर रही है। तो जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य करती है, कर्ता की प्रधानता होती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होते हैं। परीक्षा में हमसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनेक प्रकार के वाक्य आपको दिए जाएंगे और उनमें आपको पहचान करनी है कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है और कौन सा वाक्य भाववाच्य है। कभी कभी इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो परिभाषाएं भी हमें याद करनी है, समझनी है और साथ में उदाहरणों की पहचान करना हमें सीखना है। अगर बहुत सारे उदाहरण हर प्रकार के वाच्य के दे दिए जाते हैं तो किस प्रकार से हम सबको अलग अलग पहचान सकते हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। आदि परिभाषाएं नाम के ऊपर निर्भर करती है। नाम में कर्म है यानी यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अब कर्मवाच्य में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो क्रिया प्रयोग की जाएगी वो सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि सकर्मक क्रिया में ही कर्म के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अगर सकर्मक क्रिया होगी और क्रिया हमारी कर्म के अनुसार परिवर्तित होगी तो उन वाक्यों को हम कर्मवाच्य कहेंगे। साथ में कर्मवाच्य में जो वाक्य का उद्देश्य होगा वो कर्म होगा। वाक्य का उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में बात की जाती है। तो कर्मवाच्य जो वाक्य होंगे उसमें कर्म के विषय में बात की जाएगी, सारा फोकस कर्म के ऊपर रहेगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। गणेश से पेन से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रधानता पेन की है। पेन के विषय में बात की जा रही है कि पेन से लिखा जा रहा है और क्रिया भी पेन के अनुसार ही परिवर्तित हो रही है। पेन से लिखा जा रहा है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया होती तो गणेश लिखता है या गणेश पेन से लिखता है, तो इस तरह से हमारी क्रिया परिवर्तित होगी।
रीना से चाय पी जाती है, तो यहाँ पर प्रधानता कर्म की है, चाय की है और चाय के अनुसार हमारी क्रिया कार्य कर रही है। अगर ये कर्ता के अनुसार होती तो हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार से होता, रीना चाय पीती है। तो इन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो हमारा वाक्य है उसकी बनावट किस प्रकार से है। रोगी से सेब खाया गया, तो यहाँ पर भी सेब जो कर्म है उसकी प्रधानता है और क्रिया भी उसी के अनुसार कार्य कर रही है। इस प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य कहलाएंगे। तीसरा हमारा है भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी उसे हम भाववाच्य कहेंगे। भाववाच्य में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग होगा वो अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि वो सकर्मक क्रिया होगी तो हमारा कर्मवाच्य बन जाएगा। अगर क्रिया अकर्मक होगी जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी, भाव की प्रधानता होगी, तो वहाँ पर हमारा भाववाच्य बन जाएगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य में इतना ही अंतर होगा, क्रिया के ऊपर निर्भर करेगा। क्रिया अगर सकर्मक है, कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य होगा। क्रिया अगर अकर्मक है, भाव की प्रधानता है, तो भाववाच्य होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं भाववाच्य के। हमसे अब भागा नहीं जाता। भागना जो क्रिया है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया होने की वजह से कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है और इसी कारण से ये वाक्य भाववाच्य है। लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता। गाना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, भाव की प्रधानता है और भाव के अनुसार ही हमारी क्रिया कार्य कर रही है, इसी कारण से यहाँ पर भाववाच्य है। ये सभी वाच्य की परिभाषाएं थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानते हैं जिससे हम किसी भी वाक्य की पहचान आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि कर्तृवाच्य वाक्यों को समझना जरूरी है, किन किन स्थिति के अनुसार उनकी क्रियाएं परिवर्तित होती हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण है बच्चा दूध पीता है। तो क्रिया जो हमारी है वो बच्चे के अनुसार कार्य कर रही है, कर्ता के अनुसार बदल रही है। इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं बच्चे ने दूध पिया, तो यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्रधानता कर्ता की है, तो दोनों ही वाक्य हमारे कर्तृवाच्य हैं। तो इसलिए हमें इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधानता जहाँ पर कर्ता की होगी, क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार भी चल सकती है, क्रिया हमारी कर्म के अनुसार भी चल सकती है, क्रिया हमारी कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार नहीं भी चल सकती है। लेकिन वाक्य में प्रधानता अगर कर्ता की है तो पूरा वाक्य हमारा कर्तृवाच्य कहलाएगा। इस बात में हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही वाक्य हमारे कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं और इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके दिखाया गया है ताकि हम क्रिया के परिवर्तन को समझ सके। इसी वाक्य को हमने आगे इस प्रकार से लिखा है, बच्चे ने दूध को पिया। तो यहाँ पर भी ये हमारा कर्तृवाच्य है और इसमें क्रिया हमारी ना ही कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है और ना ही कर्म के अनुसार कार्य कर रही है। दूसरे उदाहरण में लड़की नृत्य सीखती है। कर्ता लड़की है, लड़की के अनुसार हमारी क्रिया परिवर्तित हो रही है। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम दूसरे प्रकार से लिखते हैं, लड़की ने नृत्य सीखा, तो यहाँ पर नृत्य कर्म है और कर्म के अनुसार सीखा क्रिया का प्रयोग किया गया है। और इसी वाक्य को अगर हम तीसरी प्रकार से लिखते हैं, लड़की ने नृत्य को सीख लिया, तो यहाँ पर हमारी क्रिया ना ही कर्म के अनुसार कार्य कर रही है और ना ही कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है। अलग तरीके से हमने क्रिया का प्रयोग किया है, लेकिन तीनों वाक्य में एक बात सामान्य है कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है और इसी कारण से तीनों प्रकार के वाक्य हमारे कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। पेपर में इसमें से किसी प्रकार का अगर उदाहरण आता है तो तीनों में हमारा कर्तृवाच्य उत्तर होना चाहिए। अगले उदाहरण है, सब लोग सेब खाते हैं। सब लोगों ने सेब खाए, सब लोगों ने सेबों को खाया। यहाँ तीनों उदाहरण कर्तृवाच्य के हैं, लेकिन क्रिया में परिवर्तन अलग अलग तरीके से हो रहा है। लड़कियाँ फिल्म देखती हैं, लड़कियों ने फिल्म देखी, लड़कियों ने फिल्म को देखा। तीनों ही वाक्य कर्तृवाच्य के हैं, क्रिया का परिवर्तन अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जो कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया परिवर्तित हो रही है वही वाक्य कर्तृवाच्य में आते हैं, बाकी जो वाक्य आते हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य हमारे आएंगे सारे कर्तृवाच्य होंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य बिल्कुल ही अलग प्रकार के वाक्य होते हैं, क्योंकि उसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलती है और प्रधानता भी कर्म की होती है, और साथ में भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार चलती है और प्रधानता भी वहाँ पर भाव की होती है। जब आप इनके उदाहरण देखेंगे तो आपको कर्तृवाच्य में और इन सभी प्रकार में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं कर्मवाच्य में किस प्रकार से क्रिया में बदलाव होता है। कर्म के अनुसार बदलाव किस प्रकार से होगा, लड़के के द्वारा आम खाया जाता है, लड़के के द्वारा आम को खाया जाता है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही वाक्य कर्मवाच्य के हैं, लेकिन दोनों को थोड़ा सा अलग तरीके से हमने लिखा है। लड़के के द्वारा रोटी खाई जाती है, लड़के द्वारा रोटी को खाया जाता है। तो दोनों ही वाक्य हमारे कर्मवाच्य हैं और लिखने का तरीका यहाँ पर अलग है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी, सकर्मक क्रिया होगी तभी कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा और कर्म की प्रधानता होगी। उदाहरण के लिए शीला द्वारा गाना गाया गया, तो यहाँ पर हमारी क्रिया गाना गाया गया, तो गाना यहाँ पर कर्म है और इसी के अनुसार हमारा परिवर्तन हो रहा है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो यहाँ पर अखबार हमारा कर्म है और पढ़ना हमारी क्रिया है। पढ़ना क्रिया का कर्म यहाँ पर अखबार है। मुझसे नाश्ता नहीं किया गया, नाश्ता कर्म है और इसी के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तुमसे काम क्यों नहीं किया गया, काम यहाँ पर कर्म है और उसी के अनुसार हमारी क्रिया में परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो भी क्रियाएं प्रयोग की जाएंगी कर्मवाच्य में वो सकर्मक होंगी और सकर्मक के हिसाब से ही जो कर्म आएगा उसी की प्रधानता होगी। भाववाच्य में क्या अंतर है, भाववाच्य में क्रिया हमारी अकर्मक होगी, वहाँ पर कर्म नहीं होगा, भाव की प्रधानता होगी। उदाहरण के लिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे सोना, चलना, दौड़ना, भागना, बैठना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं और इनमें भाव की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए मेरे भाई से सोया नहीं जाता, सोया जो क्रिया है वो अकर्मक है और उसी के अनुसार हमारी क्रिया का परिवर्तन हो रहा है। किसी भी बच्चे से भागा नहीं गया, भागना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है और उसी के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है। माँ से तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता, चलना हमारी अकर्मक क्रिया है। यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा, बैठना हमारी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर जितनी भी क्रिया का प्रयोग किया गया है वो अकर्मक क्रिया है। जहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी और वहाँ पर क्रिया हमारी भाव के अनुसार कार्य करेगी तो वहाँ पर हमारा भाववाच्य होगा। भाववाच्य में ज़्यादातर हम विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं या निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाववाच्य के जितने भी उदाहरण होंगे उसमें ज़्यादातर उदाहरण ऐसे होंगे जिसमें असमर्थता प्रकट की जाती है या नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर वाक्य होंगे, 100% हम नहीं कह रहे क्योंकि एक्सेप्शनल केस हर जगह पर होते हैं। उदाहरण के लिए दिन भर कैसे भूखा रहा जाएगा, तो यहाँ पर कैसे भूखा रहा जाएगा, असमर्थता दिखाई जा रही है, विवशता दिखाई जा रही है। अब तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो यहाँ पर भी विवशता दिखाई जा रही है। और जिन वाक्यों में नहीं या नकारात्मक भाव नहीं होता वहाँ पर कुछ इस प्रकार के वाक्य होते हैं। चलो जरा टहला जाए, साधारण बात की जाती है, सामान्य बात की जाती है। अब तो खिसका जाए, धुंध में भीतर ही बैठा जाए। तो ये सभी उदाहरण भाववाच्य के हैं और जब इस तरह के उदाहरण पेपर में देखते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम साधारण तरीके से तो याद कर लेते हैं परिभाषा के अनुसार कि ऐसे ऐसे हमारा वाक्य होगा, लेकिन कई बार ऐसे वाक्य दे दिए जाते हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता होती है। ये सभी वाक्य यहाँ पर आप देखिए, चलो जरा टहला जाए, अब तो खिसका जाए, तो यहाँ पर क्रिया जो हमारी है वो भाव के अनुसार परिवर्तित हो रही है और यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता यहाँ पर जन सामान्य है, साधारण बात की जा रही है। वाक्यों की पहचान करने के अलावा हमारे पास परीक्षा में कुछ ऐसे वाक्य भी दिए जाएंगे जिनसे एक प्रकार के वाच्य से दूसरे प्रकार के वाच्य में परिवर्तन करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको कर्म वाच्य दे दिया जाएगा तो कर्म वाच्य से आपसे बोला जाएगा कि आप इस वाक्य को कर्तृवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तित करके दिखाइए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं, एक वाच्य का परिवर्तन दूसरे वाक्य में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर हमें कर्तृवाच्य दिया गया है और उसको हम कर्म वाच्य में परिवर्तित करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारा कर्ता है उसके साथ हम या तो से शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर के द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। दोनों ही सही है, से द्वारा या के द्वारा इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए, साथ ही कर्तृवाच्य वाक्य की क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में बदलेंगे और इस प्रकार से अपने कर्तृवाच्य को हम कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे। उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। अध्यापक जी ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। अध्यापक जी यहाँ पर हमारा कर्ता है। अब कर्ता के साथ नियम के अनुसार या तो हम से जोड़ेंगे या फिर द्वारा जोड़ेंगे या फिर के द्वारा जोड़ेंगे, तीनों ही सही हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसे जोड़ सकते हैं। अध्यापक जी से अंग्रेजी पढ़ाई गई,
क्योंकि जो हमारा वाक्य है उसको हम सामान्य भूतकाल में रखेंगे। पढ़ाई गई। जैसे ही हम कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाते हैं तो आगे का जो पूरा वाक्य है उसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जब हम उसको बोल के देखेंगे तो हमारा जो वाक्य है वो सही लगना चाहिए। अगर हम आगे के वाक्य को परिवर्तित नहीं करते हैं, अध्यापक जी से ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो हमारा वाक्य सही नहीं है। तो जैसे ही हम कर्ता के साथ से का प्रयोग करते हैं तो बाकी जो हमारा वाक्य बच गया है उसको भी हम उसी के अनुसार एडजस्ट करेंगे। अध्यापक से अंग्रेजी पढ़ाई गई। मोहन ने चित्र बनाए, मोहन से चित्र बनाए गए, क्योंकि हम कर्म की प्रधानता दिखा रहे हैं और कर्म के अनुसार ही अपनी क्रिया का परिवर्तन कर रहे हैं। हमने गीत गाया, हमसे गीत गाया गया। तो जैसे हम कर्ता के साथ से लगाते हैं तो आगे का पूरा वाक्य परिवर्तित हो जाता है। वह पाठ पढ़ चुका है। वह, अब वह हमारा सर्वनाम है। अब सर्वनाम से वह से तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जो सर्वनाम है उससे हमारा जो परिवर्तन होगा वो होगा उससे। उससे पाठ पढ़ा जा चुका है। पिताजी ने मिठाई खरीदी, पिताजी से मिठाई खरीदी गई। तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से वाक्य में परिवर्तन हो रहा है, कर्म के हिसाब से ही क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों से क्रिकेट खेली जा रही थी। सुमन चाय पी रही है, सुमन से चाय पी जा रही है। कुछ वाक्यों का अगर आप अभ्यास करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इनका परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, बच्चों से आइसक्रीम खाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य का परिवर्तन, पूरा वाक्य का परिवर्तन करना है, क्योंकि क्रिया हमारी कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। तो एक बार आप इसको वाक्य को परिवर्तित करना सीख लेते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं तो बड़ी आसानी से किसी भी कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, क्योंकि जितने उदाहरण हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी परिभाषा और ज़्यादा स्पष्ट होती जाती है। तो यहाँ पर भी परिभाषा हमें दी गई है। अगर हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है और वो भाषा व्याकरण की दृष्टि से इतनी शुद्ध होती है कि हमें समझ नहीं आता किस तरह से हम परिवर्तन करें। तो उदाहरण की सहायता से जो नियम ऊपर लिखे जाते हैं उसी के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं। मैंने गाना गाया, मुझसे गाना गाया गया, क्योंकि जब हमारा सर्वनाम आ जाता है तो सर्वनाम में हम से नहीं जोड़ेंगे। किसी भी नाम के आगे हम से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब सर्वनाम आता है तो उसका परिवर्तन थोड़ा अलग तरीके से होता है। मैंने का क्या होगा, मुझसे। वह का क्या होगा, उससे। तुम का क्या होगा, तुमसे। तो इस तरह से सर्वनाम में जो परिवर्तन होगा उसमें हमें ध्यान देना है। रेखा ने कहानी पढ़ी, रेखा से, अब यहाँ पर नाम है तो नाम के आगे हम से या के द्वारा लगा सकते हैं। रेखा से कहानी पढ़ी गई। जैसे ही हम से लगाते हैं आगे की पूरी क्रिया और आगे का पूरा वाक्य हमारा परिवर्तित हो जाता है। पिता ने पुत्र को पढ़ाया, पिता के द्वारा पुत्र को पढ़ाया गया। आप लिख नहीं सकते, आपसे लिखा नहीं जा सकता। तो जिस हिसाब से हमारा वाक्य है उसी हिसाब से हमें परिवर्तन करना है। अगर वाक्य हमारा वर्तमान काल में है तो हमें अपने काल को वर्तमान में रखना है। वाक्य हमारा भूतकाल में है तो वाक्य हमें भूतकाल में रखना है, और वाक्य हमारा भविष्य काल में है तो वाक्य को हमें भविष्य काल में ही रखना है। क्रिया का परिवर्तन जो हमारा मुख्य वाक्य दिया जाएगा उसी के अनुसार होगा। काल का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए मैंने पत्र लिखा, तो ये हमारा भूतकाल है तो इसको हम भूतकाल में ही रखेंगे। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा जाता है, ऐसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा कर्तृवाच्य होगा, जिसका काल कर्तृवाच्य में होगा, उसी के हिसाब से हमारा कर्मवाच्य में काल होगा। पूनम दूध पिएगी, पिएगी यानी कि भविष्य काल की बात की जा रही है, तो जो हमारा वाक्य परिवर्तन होगा वो भी भविष्य काल में होगा। पूनम द्वारा दूध पिया जाएगा, पूनम द्वारा दूध पिया जाता है, ऐसा नहीं करेंगे। तो जब भी हम परिवर्तन करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस है वो जिस टेंस में है उस टेंस का हमें बहुत ध्यान रखना है। बाकी उदाहरण का आप खुद से अभ्यास कर सकते हैं किस तरह से हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। से या के द्वारा का प्रयोग करना है, लेकिन जब से और के द्वारा का प्रयोग हम सर्वनाम के साथ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। बाकी परिवर्तन के नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने जाना कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। अगर कोई भी उदाहरण आपको इन वाच्यों में से दे दिया जाता है तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का वाच्य है। यहाँ पर कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे लड़का सेब खाता है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है।
बच्चे से सेब नहीं खाया गया, तो ये हमारा कर्मवाच्य है। लड़के से नहीं दौड़ा गया, ये हमारा भाववाच्य है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में थोड़ा सा ही अंतर है, क्योंकि वहाँ पर सकर्मक क्रिया आती है कर्मवाच्य में, अकर्मक क्रिया आती है भाववाच्य में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में वाच्य के परिवर्तन के नियम के विषय में विस्तार से जानेंगे। अच्छे से हम देखेंगे कि किस प्रकार से कर्मवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं, और बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।